हेलो फ्रेंड। जो कल हम लोग जिस जो हम लोग कल शुरू किए थे जो सीरीज की हम लोग क्या सीरीज शुरू किए थे कि हम लोग देख रहे थे 69 पीपीसी प्रीलिम्स का पेपर। उसमें हम लोग ये देख रहे थे, प्रीलिम्स का पेपर देख रहे हैं जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि कितने सारे एग्जाम क्वेश्चन हैं जो डुएबल हैं इन द एग्जामिनेशन हॉल, प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। तो कल हम लोग 80 तक आए थे जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 55 क्वेश्चन में 33 डुएबल थे इन द एग्जामिनेशन हॉल, और एक 31 to 55 हम लोग छोड़ दिए थे कि जो करंट अफेयर का था। तो हम लोग कल 80 तक आ गए थे और 80 में 33 डुएबल है। अब हम लोग आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि हम लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। चलते हैं 81 से शुरू करते हैं। 81 ज्योग्राफी, ये थोड़ा नहीं डुएबल है, कठिन है थोड़ा। कोई एक पता चलेगा, अगर आपको ये भी पता रहता तो इससे भी बन सकता था। कटता क्या 3, छोड़िए ये कठिन है। ये आसान है, ये डुएबल है। ये बहुत आसान है, रिवर्स कर दिया है। एक डुएबल, ये भी कठिन है, ये नॉट डुएबल है। ये तो आसान है, ये भी आसान है। अब इसमें देखते हैं 86 नंबर। वाल्मीकि सबको पता है, दुधवा सबको पता है कि नहीं है बिहार में। तो 2 पता है कि 2 जहाँ जहाँ उसको काट दो। अब 3 पता है, 4 पता है। आपको ये गेस करके बनाया जा सकता था। 50-50 तो किया ही चाहिए, तो ये इसको मान लेते हैं D4 है। ये गैंगेटिक डॉल्फिन आसान था, D5 आसान है, बहुत आसान है, ये किया जा सकता था। ये भी आसान है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आसान हम लोगों को दिख रहे हैं, D5 ये कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आप ऐसे भी इसमें भी छांट सकते थे कि ऐसे ही पता चल जाता है कि कौन सा नहीं है। तो महानंदा, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, तो एक ही ऑप्शन बच रहा था, नारायणी को ही गंडक कहते हैं। गोल्ड, ये तो सबसे आसान सवालों में से एक। कहाँ त्रिवेणी, ये भी आसान, बिहार स्पेशल में पहला ही पढ़ लिया जाता है। ये थोड़ा टफ था, तो ये नहीं डुएबल था, तो N3 हो गया। 91 तक आ गए। ये बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, धारबार रॉक सिस्टम डिपोजिटेड बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर कैन बी फाउंड इन द चंपारण। ऑप्शन से बनाया जा सकता था, अगर ए को सिर्फ छांट देते तो बन जाता। तभी मान लेते हैं कि ये नहीं कर सकते थे। N4 ये तो आसान है, गल्फ ऑफ मन्नार, बहुत आसान, ये लोग पढ़ते हैं। D10 ये भी आसान है। D11 ये तो नहीं कर सकते थे हम, तो N4 और ये N5। तो आप लोग देख रहे हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन अभी तक हम लोग 81 से 15 क्वेश्चन में 15 to 16 क्वेश्चन में 11 डुएबल थे। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे डुएबल। हम लोग वैसे एक सारे क्वेश्चन को माने हैं जो नहीं कर सकते थे, जो बेसिक बुक में हम लोग छोड़ देते हैं, या ये वैसा होता है। अब आई थिंक ज्योग्राफी अब नहीं, एक और है, ये भी किया जा सकता था। तो D11 D12 ये नहीं कर सकते थे, तो N5 था, तो N6
ये भी नहीं कर सकते थे। N7 नहीं पता रहेगा। बघेलखंड, मालवा, ये सब इतने नज़दीक नज़दीक है, बहुत हार्ड है समझना। ये भी टफ है कि उत्तराखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तिब्बत से बाउंड्री नहीं लगती है। बहुत टफ मुझे मुझे तो ये महसूस होता है। ये आसान था। तो D12 और ये D13। तो ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आए थे, उसमें से आप 13 क्वेश्चन डुएबल थे इन द एग्जामिनेशन हॉल में, कि आप कर सकते थे, डुएबल थे। और 7 क्वेश्चन को देखा जा सकता था, उसमें से कुछ छोड़ना ही था, नॉट डुएबल था। तो अब तक हम लोग 33 पहले से हम लोग कर रखे थे कि 33 उधर हो गया था, 13 ये हो गया, तो अराउंड 46 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हो जाता एग्जामिनेशन हॉल में। अब आगे बढ़ते हैं। कोलिजियम सिस्टम है। ये क्वेश्चन तो कर सकते थे, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। पॉलिटी का सवाल मैं मानता हूँ कि हमेशा डुएबल होता है, क्योंकि ये बुक से रहता है। तो D13 था, ये D14 हो गया। ये भी होता, D15 होता। ये भी किया जा सकता था, ये D15, ये D16, ये D17। ये सब तो बहुत आसान है। अनटचेबिलिटी पूछ रहा है, कहाँ है, तो ये बहुत आसान है, D18। ये भी आसान है, D19। अब इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ठीक है, लेकिन लोग मार देते हैं अगर सिर्फ यही। ये 107 फिफ्थ शेड्यूल, ये आसान है, ये तो बना देगा सब। आसान है, बहुत आसान है। बेसिक स्ट्रक्चर बहुत आसान है। D21 बहुत आसान है। ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी आसान है, सिर्फ एक बनाते ही सही हो जा रहा था, B का 3 करते ही आ जाएगा आंसर। तो ये भी आसान था, तो ये हो गया D22। ये थोड़ा हार्ड है, मतलब नहीं पता कि 122 में है कि 122 में है, तो थोड़ा है इसमें पेचीदगी। तो ये N9 है। तो अभी तक 22, 22 और 9। ठीक है, अगला देखते हैं। RBI का पूछ रहा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या। अब इकोनॉमिक्स के सवाल शुरू हो गए हैं। तो 22 था उधर, 22 और 9। ठीक है। अब हम ये भी किया जा सकता था, बहुत आसान है, 23। रूल ऑफ ऑरिजिन नहीं कर सकते हैं, लंबा स्टेटमेंट है, पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी में लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो मान लेते नहीं कर सकते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग उसी क्वेश्चन को मानेंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में, ह्यूमन कैपिटल, ये हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात कर रहा है, तो ये कर लेंगे। D24।
बैंक करप्शी। इकोनॉमी के सवाल थोड़े टफ थे, मतलब इकोनॉमी के सवाल पहली बार इतने लंबे, एक तो लंबे लंबे हैं तो आदमी का समय लग रहा होगा। तो इसे मान लेते हैं कि नहीं होगा, तो N12। ये तो सिर्फ फैक्ट है, नहीं याद रहता है लोगों को। N13। PLI का सवाल कितना बड़ा है, पूरे पन्ने का है, इसको ही मान लेते नहीं होगा। N14। तो अभी तक 23, अभी तक T24 और N14 चल रहा है। स्वामित्व आसान था और ये यहीं से हो जाता। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये इसको काटते ही आंसर आ जा रहा शायद। इनकरेक्ट पूछ रहा तो 1 तो रहेगा ही। छोड़ो हटाओ, 10-15 हो गया। नहीं, ये आसान है। D25। ये पूछ रहा स्टैगफ्लेशन। इकोनॉमिक्स, अगर जो इकोनॉमी के सवाल ऐसे हैं कि आपको सब में 4-4 लाइन है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और उसमें अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब इसका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक्स ही पिछले एग्जाम में टफ किया था। N16 D25, N16 D25 अभी तक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा। It decreased due to the, पूछ रहा इकोनॉमी, द फॉलोइंग ट्रेंड इन द FDI, it decreased due to less participation of the private sector, it has increased compared to the pandemic। ये लेबल ठीक है, ये इस स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है, जनरलाइजेशन। It has increased rapidly without decreasing in any after the telecom sector has reform, ऐसा कभी होता है? It has decreased due to global, तो ये भी डिक्रीज भी ग्लोबली, ये भी पता नहीं। ग्लोबल इकोनॉमी की FDI हमारे यहाँ कम हो गया है, ये हो सकता है। अगर 3 को काट देते हैं तो 1 काट दो, 2 काट दो, 2 तो सही ही है, तो 24 हो जाएगा। गया का पॉपुलेशन पता नहीं क्या ये पूछा, ये तो एग्जामिनेशन हॉल में ये करने का भी नहीं है, तो ये D26 है। ये आसान है, D27। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, नॉट पूछा है तो हो जाएगा। पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट का क्या होगा, नॉट ट्रू, तो ये एक्सपेंड होगा ही। इट हैज़ लेट ग्रेटर फ्लो ऑफ, ये भी होगा। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट एंड देन इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। तो इसका आंसर ये पूछ रहा नॉट, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, तो इस तरह से किया जा सकता है। तो ये कितना हो गया, D28। ये इधर ये वाले सवाल में भी इट हैज़ इंक्रीज कंपेयर द प्री पेंडेमिक लेवल से क्यों ज़्यादा होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, प्री पेंडेमिक लेवल पहुंच जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ 4 होगा, क्योंकि प्री पेंडेमिक नहीं। ये इसमें बहुत सारे डेटा हैं, तो अगर किसी को याद है नहीं पता चलेगा। तो D28, तो ये हो गया N17।
अब यहाँ से ये फिर से हिस्ट्री आ गया, तो फिर से हिस्ट्री आया तो फिर से हिस्ट्री आसान है, तो D28 ये आसान है, कौन गलत करेगा इसे। ये तो पिछले साल ही पूछा है, इस साल फिर से, ये तो मुफ्त का क्वेश्चन है। D29 ये भी बहुत आसान है। D30 इसमें क्या पूछ रहा है, क्रोनोलॉजिकल, ये भी आसान है कि इसका क्या आंसर होगा। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सूरत स्प्लिट सबसे पहले हो जाता है, उसके बाद सूरत स्प्लिट, फिर होम रूल मूवमेंट, ये मिंटो में, उसके बाद मिंटो मॉर्ले हो जाएगा 1906, 1909। अगर ये दोनों कर दिए तो 2 और 4 बहुत है, क्योंकि ये तो 1917-18 के बाद आई, ये 1900, ये भी ये 1916। तो इसका आंसर हो जाएगा 2413। लॉर्ड लिट्टन का तो ये भी आसान है, 130 के एल्बर्ट विल में नहीं एसोसिएटेड है। तो अभी तक हम लोग कहाँ तक, D30, D31 और D32 ये हुआ D32। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर भी आसान है, D33। ये डच कंपनी मान लेते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए, D34। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट यूज द हंगर स्ट्राइक पूछ रहा है। हंगर स्ट्राइक किस में करते हैं, तो हंगर स्ट्राइक किस में करते हैं, अहमदाबाद में करते हैं, बाकी में तो नहीं करते हैं। तो ये D35। और ये हो गया, ये भी बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिंह, तो D36। चंपारण मूवमेंट में क्या होता है, ये भी आसान है। चंपारण मूवमेंट में कि अग्रेरियन कमेटी बनता है, D37। ये भी है आसान। आत्मीय सभा मिला दो, राजा राम मोहन राय, C का 3, सब में C का 3 है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, A का 2। अब तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, मतलब सब जानना आपको था। तो ये D39, D40। अम्बाबाई ने, ये नहीं हो सकता। उधर कितना था देखते हैं, ये N18 हो गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन में कौन नहीं था, ये भी बहुत आसान सवाल है कि एंड्रयूज नहीं था, तो D41। और ये भी आसान है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। एक ही वॉल्व थ्योरी लोग याद रखते हैं, वो लाला लाजपत राय, तो D42। इन बीच ऑफ द कांग्रेस रिजोल्यूशन फंडामेंटल कराची अधिवेशन, D43। तो हम लोग आज 81 से बेसिकली 81 से हम लोग 81 से आज हम लोग 140 तक आ गए। और उसमें हम लोगों ने देखा 43 क्वेश्चन डुएबल था इन द एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में, तो 40, और कल कितना था 33, तो ये टोटल कितना हो गया 76 क्वेश्चन आउट ऑफ कितना, ये है आउट ऑफ 60। और अभी हम लोग छोड़ दिए हैं 25 + 10, 35 क्वेश्चन, मतलब 115 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन डुएबल हैं। करीब करीब आप कट ऑफ के करीब पहुंच गए हो, 76 क्वेश्चन कर दिए हैं। 10 अगर मैथ का है तो 86 हो जाएगा, अगर जिसका मैथ अच्छा है तो 86 क्वेश्चन सिर्फ डुएबल। 25 करंट अफेयर का है, तो उसमें से 5-6 सवाल लाते ही आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। बाकी हम लोग कल देखेंगे
लेकिन हम ये इससे इससे एक ही तात्पर्य है कि इधर उधर फोकस ना करें, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें जो डुएबल है, जो कर सकते हैं, जो लोग सही कर रहे हैं। इसी कारण से वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। हम एकदम एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में, क्लास में कौन हो सकता है, इकोनॉमी के कोई सवाल नहीं, कोई एक सवाल बता देगा कि जो नहीं कर सकते थे सर आपने यहाँ कर दिया। बहुत ही रेयर कोई क्वेश्चन होगा, एक दो क्वेश्चन होगा जो मैंने रेयरली बोल दिया होगा कि ये डुएबल है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लोगों के लिए डुएबल होगा, लेकिन मुझे लगा कि डुएबल होगा या नहीं। पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ये सारी चीज़ें, इसलिए इस चीज़ पे फोकस करें कि डुएबल थिंग पे को ज़्यादा पकड़ के रखें, डुएबल सब्जेक्ट को। बाकी आसानी से हम लोग कर लेंगे। देखिए हिस्ट्री में भी हमने अंबाबाई छोड़ दिया, नहीं पता भाई कहीं ये है नहीं, ये सब तो सवाल आसान है। बिपिन चंद्रपाल, ये सब बहुत आसान है, ये सब पहली बार ही पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री के सवाल लोग कर रहे हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो लगेगा कि डुएबल। अगर कोई लगता है कि कोई सवाल सर आपने डुएबल कर दिया लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो जाता है, हो सकता है आप पढ़े नहीं, रिवाइज नहीं किया, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ उन सब्जेक्ट को ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि वही सब सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाएगा। सो प्लीज फोकस ऑन द कोर एरियाज, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इकोनॉमी छोड़ने के बाद भी आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन तय है, कुछ इधर उधर 92 नंबर जनरल में है, आराम से कट ऑफ क्लियर कर ले जा रहे हैं। तो बस फोकस ऑन द कोर एरिया। चलिए बाकी हम कल और करंट अफेयर के सवाल भी दिखाएंगे और मैथ के सवाल भी दिखाएंगे कि कितने डुएबल थे नहीं है। कल फिर लेकर आऊँगा इसका लास्ट पार्ट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।